हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, उनके लिए चाय बनाकर मैंने यहाँ रख दी, लेकिन फिर भी वो ऑलवेज़ फ़ोन पे ही बिज़ी है। तो चलिए दिखाती हूँ, घड़ी में बज गए हैं 9, 9:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। तो और यहाँ पर ये किट्टी रानी को मैंने खाना दे दिया था, तो उसने खाकर अभी यहाँ आकर देखिए सो जाएगी। बस ऐसे ही बैठ जाती है खाना खाकर आकर। और फिर मैंने अपने लिए बनाया थी दाल ढुकली और ये तीखी भाखरी। तीखी भाखरी में हम लोग डालते हैं जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब डालकर, अजवाइन, ये सब डालकर मैं इस तरह से ये तीखी भाखरी बनाई थी। और बनाई थी जो साथ में दाल ढोकली। हमारे गुजरात में दाल ढोकली बोलते हैं, लेकिन कई जगह पर दाल ढोकली को अलग अलग नाम से बोलते हैं। वैसे दाल में हम लोग इस तरह से जो रोटी काट कर फिर डालते हैं ना, तो ऐसी मैंने दाल ढोकली बनाई है। और हम साथ में भाखरी, कई लोग चावल खाते हैं दाल ढोकली के साथ, चावल और दाल ढोकली, लेकिन हमें चावल नहीं अच्छे लगते। हम तो यहाँ पर ये वो आटा बचा होता है तो उसकी भाखरी बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं सिद्धू को लेकर आ चुकी हूँ स्कूल से। फटाफट खाना बनाया, इतने में टाइम हो चुका था उस सिद्धू को लेने जाने का। और साथ साथ मैं यहाँ पर सब्ज़ी लेकर भी आ चुकी हूँ, क्योंकि हर रोज़ मुझे टिफ़िन बनाना होता है, तो मैं सब्ज़ी लेकर लाकर रख देती हूँ, फिर शाम को ही काट कर उसे रख लेती हूँ। तो सुबह सुबह में क्या होता है, जल्दी जल्दी टिफ़िन मेरा बन जाता है। क्योंकि होता है ऐसा है कि एक तरफ सिद्धू को स्कूल छोड़ने जाना होता है, एक तरफ टिफ़िन बनाना होता है। सुबह सुबह में सोनू स्कूल जाती है, तो हैट्रिक सा हो जाता है सुबह सुबह। और यहाँ पर ये देखिए, ये स्कूल से आते ही मुझे बोल रहा है तूने मुझे कुछ लेकर क्यों नहीं दिया। अब सोचिए, रोज ना रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है ऐसा। पैसे झाड़ पर उगते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग खाना लेकर बैठ चुके हैं। 1:30 बज चुका था, सोनू स्कूल से आ चुकी थी। तब तक मैंने बर्तन धोए सारे, वो सब किया। और सुबह के मतलब चाय नाश्ते के सबके बर्तन धोए और बैठी थी। और यहाँ पर देखिए अब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद ये देखिए बच्चों की मस्ती। अब ये बोल रही है कि मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, तब तक तुम जाओ यहाँ से। लेकिन ये है मान ही नहीं रहा है। घड़ी में बज चुके थे 2:15। मैंने कहा कि चलो सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बहुत जल्दी में 5:30 बजे हम लोग उठते हैं, मैं और सोनू। और फटाफट मैंने बोला उसको भी कि थोड़ी देर तू सो जा, उसके बाद तुम्हारा होमवर्क भी तुम्हें करना है। और ये देखिए हमारी किटी रानी ये कुछ ना कुछ लेकर आ जाती है। और हम लोग सोकर शाम को उठ चुके थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, आज जल्दी आ गए थे वो घर, क्योंकि उन्होंने कुछ नया प्लान किया है लेने का। तो मैं अभी बताऊंगी फिर से अगले व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए ये सोनू होमवर्क कर रही है या टीवी देख रही है, बोलो क्या करूँ मैं इसका। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक उसने होमवर्क अपना ख़त्म नहीं किया है। अभी अभी बोली मैं तू होमवर्क अपना ख़त्म कर ले। फिर मैंने यहाँ अपने बाल बनाए, अच्छी तरह से तैयार हुई और सोचा कि चलो डी-मार्ट चलते हैं, हमें सामान भी लाना है। तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ निकल चुके थे डी-मार्ट जाने के लिए। मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मुझे ही जाना पड़ा था। तो मैं, सिद्धू और सोनू, क्योंकि सिद्धू को ले जाती हूँ तो सोनू को साथ लेकर ही जाना पड़ता है। उसका यही कारण है कि सिद्धू क्या करता है कि मॉल में जब भी जाता है, डी-मार्ट या किसी भी मॉल में जाता है, तो वो दौड़ के भाग जाता है। मीन्स क्या होगा, जब भी जहाँ खिलौना दिखता है या कुछ भी, तो वो वहाँ तक चला जाता है और फिर मुझे उसको ढूंढना पड़ता है। तो मैं उसको ढूंढूं या फिर कुछ सामान लूँ, तो इसलिए मुझे दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो मैंने इसीलिए सोनू, जब भी मैं जाती हूँ तो सोनू को साथ लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि इतना सामान लेना होता है। उसके साथ वो सिद्धू को संभालना पड़ता है। और सिद्धू ऐसा है कि वो घर पर रहता ही नहीं है, जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही रहता है। जहाँ पर भी मैं जाऊँ, नीचे भी मैं जाऊँ, कुछ भी सामान लेने जाऊँ, सब्ज़ी लेने जाऊँ, दूध लेने जाऊँ, कुछ भी लेने जाऊँ, वो मेरे साथ ही आता है। वो अकेला कहीं मेरे बगैर तो रहता ही नहीं है। उसके पापा के पास या सोनू के पास नहीं रहता। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ ही होता है। इसीलिए मैं और सोनू और सिद्धू निकल चुके थे ऑटो रिक्शा में। मैंने सारा अपना सामान ले लिया था और हम लोग आ चुके थे। रात के देखिए 9 बज चुके हैं।
आने के बाद सुबह का थोड़ा सा खाना पड़ा था तो वो खाया। फिर यहाँ पर चलिए, मैं सिद्धू को अभी बोल रही थी तो होमवर्क उसको मैंने होमवर्क करवा लिया था। इस समय होमवर्क करवाने के बाद वो डांस कर रहा था। चलो मेरा हो गया इस तरह तो से। फ्रेंड्स मैं और कल आ चुकी थी घर पे, और मतलब ग्रॉसरी लेने गई थी ना सारा डी मार्ट में, तो वापस घर पे आ चुकी थी। लेकिन कल वीडियो नहीं बना पाई, बहुत लेट हो चुका था, फिर मेहमान आ चुके थे। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मतलब कि वही इसी ब्लॉग में कि मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया है, अपना डी मार्ट से मैं क्या क्या लाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ, और कितने पैसे हुए मेरे खर्च वो भी दिखाती हूँ, बताती हूँ। मैंने बिल कहाँ रखा पहले ये देखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डी मार्ट के 3 बिल है, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए, तो पहले मैंने ये बड़ा वाला जो बिल है वो लिया सामान। फिर मैंने सामान लिया, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला जो थोड़ा सा छोटा है वो वाला सामान लिया। और फिर मैंने ये वाला सामान लिया। अब आप सोचेंगे कि ये तीन तीन क्यों आपने बिल बनाए, एक ही में हो जाता है डी मार्ट में। तो देखिए, हम है मिडिल क्लास फैमिली, जो भी कुछ लाते हैं तो कितना खर्चा होता है, कितने का सामान आया है, वो सब हमें देखना पड़ता है। तो जब भी हम ग्रॉसरी लाते हैं या कुछ उसमें नया हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें पहले बिल देखना पड़ता है कि कितने में हमारा हो जाएगा, हमारा बजट कितना है, किस तरह से हमें पैसे खर्च करने हैं। तो पहले मैंने इसमें सारा कुछ अपना जो ग्रॉसरी है वो लिया। फिर लिया जो मुझे चाहिए था सामान, जो मेरी इच्छा थी वो लिया। और दूसरा ये बिल है जिसमें मुझे ज़रूरत थी, वो सामान लिया जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि मैंने पहले सोचा कि ये पहले देखती हूँ, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता ना देख कर के सामान के कितना पैसा, अभी बिल कितना आएगा वो तो पता नहीं चलता। तो पहले ये बिल आया, फिर मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं ये 2 ले सकूँ। तो इसीलिए ये 3 बिल हो चुके थे, ये लिया और ये लिया, इस तरह से। मिडिल क्लास फैमिली है, इस तरह से ही हमको एक एक रुपये देख कर संभाल कर खर्च करना पड़ता है। तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया, मैं क्या क्या सामान लाई हूँ डी मार्ट से, और इसमें अच्छी खासी बचत भी हुई है तो वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने ये सारा ग्रॉसरी मतलब चने की दाल, तुअर दाल, वो सब मैंने लिया। तो उसमें मेरा बिल आया 6,809 रुपये, 6,809 रुपये। और सेव मेरे कितने हुए कि जो नहीं होता है कि ये 45 का सामान है लेकिन हमें 40 में मिल गया, उस तरह से। तो सेव मुझे यहाँ पर देखिए 2,065 रुपये, 2,065 रुपये मुझे सेव हुए। फिर मैंने जो दूसरा सामान लिया उसमें मुझे ये 43 रुपये सेव हुए मेरे, वो मेरा सामान था 2865 का। फिर तीसरा मैंने लिया 978 का, 978 का। तो उसमें मेरा सेव हुआ 391, मतलब 391। तो इतना मेरा सेव है डी मार्ट से सामान लेने से। तो इसलिए मैं डी मार्ट से ही सामान लाती हूँ। और मेरी ग्रॉसरी में उतनी लाई हूँ कि मेरा 2 महीने चल जाएगा, कि हम लोग 4 लोग हैं और मेहमान कभी कभी आते हैं घर में, जो भी कोई आता है तो कभी कभी आता है 2-3 दिन के लिए। तो जैसे मेरे मम्मी पापा हो गया और कोई भी हो, तो इसलिए 2 महीने मेरा ये सामान चल जाएगा। तो दिखाती हूँ आपको मेरी ग्रॉसरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ग्रॉसरी दिखा रही हूँ। तो मैंने ये लिया है सींगदाने, ये 500 ग्राम सींगदाने लिए हैं। फिर मैंने ये लिया है पाउडर, एरियल पाउडर लिया है, क्योंकि नए कपड़े होते हैं तो वो सब धोने के लिए। तो उसके साथ मैंने एक रिन पाउडर भी लिया है। मैं क्या करती हूँ, ये 2 पाउडर है जो मिक्स कर लेती हूँ, ये दोनों पाउडर तो मिक्स कर लेती हूँ ना, तो तभी ये चल जाता है अच्छी तरह से। फिर मैंने लिया है ये चने का आटा, बेसन, गायछाप बेसन, ये 1 किलो मैंने बेसन लिया है।
और फिर लिया है गुड़। ये देखिए, ये 500 ग्राम का गुड़ है। इस तरह से मैंने 2 लिया है। और ये थोड़े है मिर्ची, जो लाल मिर्च होती है ना, जो सूखी वाली, वो है 100 ग्राम मैंने वो ले ली है। फिर मैंने ये तुअर दाल ली है। ये देखिए, ये अंगूर तुअर दाल, इसके भी मैंने 2 पैकेट लिए हैं। इस तरह से ये 2, क्योंकि अभी थोड़ी सी तुअर दाल मेरी पड़ी है तो इसीलिए मैंने ये 2 ही पैकेट लिए हैं। फिर ये लिए है मूंग की दाल, जो मूंग की मोगर दाल जो बोलते हैं ना, वो मैंने 500 ग्राम ली है। फिर मैंने ये बच्चों के लिए ये एक बिस्किट का पैकेट लिया है, सिद्धू के लिए, सोनू के लिए। फिर मैंने लिया है, अभी मच्छर बहुत हो गए हैं, बारिश गिरी थी इसी वजह से, और यहाँ पानी बहुत भर चुका था पहले, तो इसलिए मच्छर बहुत आते हैं, तो मैंने ये ऑल आउट भी ले लिया है। फिर ये मैंने छोले मसाला जो लिया है, एवरेस्ट का छोले मसाला, क्योंकि अभी सोचा कि चलो छोले बनाएंगे एक दिन, तो इसीलिए। फिर मैंने लिया है ये कोकोनट ऑयल, क्योंकि सोनू और सी तो जो मेरी बेटी है ना, उसे कोई और जो स्मेल वाला ऑयल होता है ना, वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उसे ये कोकोनट ऑयल ही डालती हूँ बालों में। तो एक ये लिया है। फिर ले ली है एक कोलगेट। तो देखिए, ये 2 आती है, एक में 1 और 2 इस तरह से आती है। तो एक 100 ग्राम वाली आती है, एक 200 ग्राम वाली आती है, इस तरह से। ये देखिए, और एक टूथब्रश आता है। तो मैंने एक ये ले ली थी। और ये शैम्पू की बॉटल्स ली है, तो वो भी मैंने 2 ली है। शैम्पू की बॉटल्स भी मैंने ये 2 ले ली है। देखिए ये, क्योंकि ये मैंने पूरे 2 महीने का सामान लिया है। फिर ये साबुन लिए हैं मैंने। साबुन तो 2 अभी घर में पड़े थे, इसीलिए मैंने 3 ही लिए हैं, तो ये भी चल जाएंगे। फिर मैंने कपड़े धोने के भी साबुन लिए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये 3 कपड़े धोने के साबुन। वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ, लेकिन जो पोछा होता है, फिर जो हम गैस वो सब साफ़ करते हैं, वो कपड़े होते हैं, तो वो मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं सब सारे, तो इसलिए मैंने ये साबुन भी ले लिया है। फिर लिया है ये हीट। ये अभी सारा घर में साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सारे कबाट और वो सब, तो उसमें डालने के लिए, ये सारे में छिड़काव करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उनके लिए ये एक हिट लिया है। एक नहीं, ये सब मैंने 2 लिए हैं हिट, एक दूसरा इस तरह से। ये 2 हिट ले लिए क्योंकि छोटे हैं इसीलिए। तो देखिए, इस तरह से 2 हिट लिए हैं। फिर ली है ये चाय, वाघ बकरी चाय ही, मुझे यही चाय पसंद आती है मुझे, और दूसरी चाय इतनी पीने में अच्छी नहीं लगती। मैं वाघ बकरी चाय ही, बचपन से मैंने यही पी है, इसलिए मुझे यही पसंद है। हमारे सब, मेरे ससुराल में भी सब वाघ बकरी चाय पीते थे, और हम भी वही पीते थे, तो इसलिए ये मैं यही लाती हूँ, मुझे तो यही अच्छी लगती है। फिर ये लिए हैं छोले। ये देखिए, तो 500 ग्राम मैंने छोले ले लिए थे। फिर ली थी ये मूंग दाल, तो ये भी 500 ग्राम मैंने ले ली थी। ये खिचड़ी या कभी कभी मेथी और मूंग दाल ये सब बनाते हैं सब्जी, तो इसमें अच्छी लगती है ये मूंग दाल। फिर मैंने ये सरसों का तेल ले लिया था। देखिए, ये कभी कभी हम पनीर की सब्ज़ी या वो बनाते हैं ना, पनीर की कोई भी सब्ज़ी हो, पंजाबी कोई भी सब्ज़ी हो, तो इसमें सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमें वो सिंग तेल नहीं अच्छा लगता, तो ये सरसों का तेल, ये हमारे यहाँ तो नहीं खाते इतना सरसों का तेल, लेकिन मैंने इस बार ये ले लिया क्योंकि हम बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो वो लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ कैसा रहता है, तो इसीलिए मैंने ये एक सरसों का ऑयल तेल ले लिया है। फिर ले ली है सूजी, तो ये बच्चों के नाश्ते में कुछ उपमा है, उत्तपम है, या कुछ भी बनाने के लिए ये सूजी। फिर मैंने ले लिया है ये डालिया, इसे डालिया बोलते हैं, डालिया 200 ग्राम। तो ये भी ऐसे ही खाने के लिए, और कुछ हमें बनाना हो
तो उसमें डालने के लिए, जैसे कि इसे पीस कर हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, अच्छा रहता है। फिर ये नारियल का बुरादा लिया है, ये देखिए कोकोनट पाउडर, तो ये भी मैंने एक ले लिया है। फिर लिया है मैंने आमचूर पाउडर मेरा ख़त्म हो चुका था। देखिए एक आमचूर पाउडर मैंने लिया है। एक ये चने की दाल मैंने 500 ग्राम ले ली है। ये 500 मैंने लिया है ना, ये मेरा 2-2.5 महीने तो आराम से चल जाता है, क्योंकि एक महीने में मुझे 250 ही चाहिए होता है, तो मैंने 500 ले लिया है तो चल जाएगा। फिर ये गरम मसाला, तो गरम मसाला ये ले लिया, ये अच्छा आता है इसलिए मुझे ये पसंद है गरम मसाला। फिर मैंने ये पोछा करने के लिए ये इस बार मैं लाई हूँ स्मेल वाला। वैसे लाइज़ॉल अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता भी था, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो अभी ये लाई हूँ, देखते हैं इसका ट्राई करेंगे कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि नई चीज़ होती है तो वो सस्ते में बेचते हैं, तो इसीलिए लाइज़ॉल अभी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि इस पर ये लेकर तो देखते हैं कैसा है। अच्छा लगेगा तो ट्राई करेंगे, दूसरी बार नहीं लगेगा तो फिर से हम हमारा पुराना ही लाएंगे। फिर ले लिया था मैंने ये देखिए, एक ये भी मैंने ले लिया था लिक्विड। कभी कभी चद्दरें होती है या कुछ बड़ा सा होता है तो मुझे इससे लिक्विड से धोना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये लिक्विड भी ले लिया है। फिर मैंने लिया था ये वाला 2 पैकेज, ये टॉयलेट साफ़ करने के लिए शैन्यू फ्रेश, ये मैं एक के साथ एक फ्री था, तो ये ले लिया। इसके साथ ये ओडोनिल फ्री है, देखिए, तो मैंने इसीलिए ये ले लिया। फिर एक ले लिया मैंने ये कॉलिन छोटा वाला, ये फ्रिज और कांच साफ़ करने के लिए, ये ख़त्म हो चुका था मेरा। फिर एक आटा मैगी ये ले ली है मैंने, कभी कभार हम सबको लग जाती है भूख छोटी मोटी, तो इसीलिए मैगी एक ले ली थी। फिर ये जिम जैम, ये सीतू ने लिया था जिम जैम उसके लिए, तो एक ये। फिर लिया था मैंने विम साबुन, ये बर्तन धोने के लिए ये साबुन, तो वैसे लिक्विड थोड़ा सा पड़ा था तो इसीलिए मैंने ये इस बार ये साबुन भी ले लिया है, क्योंकि लिक्विड मेरी बेटी बहुत ख़त्म कर देती है। जब भी वो बर्तन धोती है ना तो लिक्विड इतना इस्तेमाल करती है, तो साबुन होगा तो वो थोड़ा सा कम रहेगा, इसीलिए मैंने ये साबुन ले लिया इस बार। फिर एक और मैंने ये देखिए वाघ बकरी चाय, एक तो ये रही और एक ये 2 वाघ बकरी चाय मैंने ले ली 250 ग्राम की, क्योंकि चाय तो चाहिए ही। हम एक ही टाइम में चाय पीती हूँ, सुबह में ही, कभी कभी दोपहर में सोती हूँ तब भी मैं शाम को थोड़ी सी चाय पीती हूँ, या फिर कोई मेहमान आए तब बनाते हैं। हम 2-3-4 बार चाय नहीं बनाते, लेकिन फिर भी मैंने ये 2 ले लिया। फिर ये देखिए ये गुड़ भी मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है मेरे घर में, ऐसे ही खाने के लिए भी होता है, दाल में डालने के लिए। हम गुजराती है तो हमारी दाल भी मीठी होती है थोड़ी सी, ये खट्टी मीठी, तो इसलिए देखिए ये 2 मैंने ये गुड़ ले लिया है। और कभी कभी पूरन पोली वो भी हम बनाते हैं इसलिए। फिर ले लिया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ये नमक। कुछ भी बना लो, इसके ये ना हो तो सब बेकार, तो देखिए टाटा सोल्ट, तो मैंने ये नमक भी ले लिया है। हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारी लाइफ में, दिखती नहीं है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नमक, क्योंकि नमक ना हो सब्जी में तो टेस्ट लगता ही नहीं। कुछ भी मसाला डाल दो, नमक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये 2 मैंने नमक ले लिया था। फिर मैंने लिया था ये चाय का मसाला, अदरक अभी तो बहुत महंगी हो चुकी है, तो कभी कभी अदरक डालती हूँ, कभी कभी चाय मसाला डालती हूँ, तो ये देखिए ये चाय मसाला मैंने ले लिया था। फिर मैंने ये चौली, ये देखिए ये छोटी वाली चौली आती है ना, वो ले ली है 500 ग्राम,
तो क्योंकि हमें हमारे घर में कठोर खाना अच्छा लगता है, कठोर मतलब बीन्स, हम लोग बीन्स ज़्यादा खाते हैं। शाम को बीन्स और चावल बना देते हैं, ये रसे वाला होता है, रसे वाला बीन्स और चावल, तो अच्छा लगता है खाने में। फिर ले लिया है ये उड़द की दाल। ये देखिए, ये हम दाल भी बनाते हैं उड़द की। फिर हम जब भी ढोकला या फिर हांडवा ऐसा बनाते हैं, उसमें ये उड़द की दाल हम डालते हैं खाने में। तो ये मैंने ले ली थी। फिर ये पनीर बटर मसाला, ये मिक्स। ये मेरे बेटे को पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं कभी कभी इस तरह से मसाला रखती हूँ घर में कि पनीर लाकर उसे बनाकर खिला देती हूँ। तो देखिए, ये एक मैंने ये ले लिया था। फिर लिया था ये पोहा। ये देखिए, ये पोहा लिया था मैंने 1 किलो, हाँ 1 किलो पोहा, क्योंकि मेरी सोनू स्कूल जाती है तो उसे ज़्यादा पोहा ही पसंद है नाश्ते में ले जाना। तो इसीलिए जब भी उसे सुबह सुबह पोहा बनाकर दे देती हूँ। फिर मैंने ले लिया था एक ये 5 लीटर का ये ऑयल जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए, रिफाइंड ऑयल, अंकुर का जो सींग तेल बोलते हैं ना, वो है ये। तो एक ये पैकेट ले लिया था। फिर मैंने ले लिया था एक ये पेड़, ये तो ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने जो मैंने अपनी पसंद से जो लिया था वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये वाला, ये मेरे पास जो बड़ा है जो तवा डोसा बनाने का, तो मुझे कभी भी पूड़ा बनाना हो, चीला मतलब चीला बनाना हो, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। वो बहुत बड़ा था तो उसमें तेल ऑयल थोड़ा डालो तो ऐसे ऐसे निकल जाता था, तो वो पूड़ा अच्छा भी, और वो बहुत पुराना भी हो गया है अभी। तो मैंने सोचा ऐसा एक छोटा सा ले लेती हूँ। तो मैंने ये छोटा सा ये ले लिया। इसकी प्राइस थी 178 रुपीज़, 179 रुपीज़, हाँ 179 रुपीज़ ये इसकी प्राइस थी। इस तरह से है ये, इसका हैंडल है और ये इस तरह से, ये छोटा सा ही है। इसमें अच्छी तरह से हम चीला बना सकते हैं। और एक और मैंने ले लिया था ये वाला, देखिए ये स्टील का है और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। ये इसका वज़न बहुत ज़्यादा है और ये स्टील का है। और यह देखिए गोल्डन के हैंडल दिए गए हैं इसके, तो बहुत अच्छा है ये। मुझे इतना अच्छा, मैं अगर कोई बर्तन की दुकान में लेने जाती तो मुझे ये 1200-1300 रुपये से कम नहीं मिलता, लेकिन ये मुझे मिला है 799। देखिए, मैंने बोला था ना, देखिए 1200, लेकिन देखिए 1150 इसकी MRP है और हमें मिला है 800 रुपये में, 799 में। तो ये देखिए, एक मैंने ये ले लिया है। इसमें सब्ज़ी बनाते हैं रसे वाली, या कढ़ी बनानी हो, कुछ ऐसा बनाना हो तो बहुत अच्छा है। और बहुत ज़्यादा वजनी भी है, इसमें वज़न भी बहुत ज़्यादा है ये। तो इस तरह से मैंने एक ये ले लिया था। ये मैंने इतनी ग्रॉसरी ले ली है, ये सारी ग्रॉसरी मेरी ये ले ली है। और अभी मैं दिखाती हूँ कि दूसरा मैंने क्या सामान लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ये गेहूं का भी मैंने एक कट्टा ले लिया है, ये 26 किलो का। और मैंने ये चावल का भी एक कट्टा लिया है 26 किलो का। तो ये भी मैं डीमार्ट से ही लाई हूँ। वैसे हम साल भर का गेहूं और चावल भर देते हैं, लेकिन हुआ ऐसा है कि कई बार होता है ना कि गेहूं गांव से हम कहीं से भी लाते हैं तो उसमें थोड़ा सी कीड़े हो जाते हैं। तो इस साल मैंने गेहूं इतने भरे ही नहीं, चावल इतने भरे ही नहीं। वैसे चावल तो मेरे पास है अभी भी, लेकिन फिर भी मैं ये कट्टा लेकर आई, क्योंकि ये जब जितना इसे मैं जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है ना, उसमें मैं ये अच्छी तरह से मिला लूँगी, मिक्स करके भर दूँगी। तो ये क्या होगा, जितने पुराने होंगे उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए देखिए, मैं ये 2 कट्टे ये भी ले आई हूँ, ये गेहूं और चावल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो एक ये बॉटल, ये सिद्धू के लिए मैंने ली है। और ये एक टूथब्रश भी लिया था ब्लैक कलर का, येलो कलर का, ये भी सिद्धू के लिए।
ये उसे पसंद आया था तो उसने ले लिया था। और एक बॉटल पानी की सोनू ने भी ली थी, उसके लिए 300 रुपये के अराउंड थी। तो लेकिन वो अभी उसके पास है तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ। उसने तो आई जैसे बॉटल वैसे ही धोकर पानी भरकर रख लिया था और स्कूल में भी वो ले गई आज, तो इसीलिए। तो चलिए, आपको ये व्लॉग कैसा लगा मेरा ग्रॉसरी वाला? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर ये वाला ब्रश भी ले लेना, फिर ये वाला बोतल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में और कुछ नया लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना कि व्लॉग आपको कैसा लगा, और शेयर जरूर करना प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये देखिए, ये मस्ती कर रहा है, अभी आया। मैं बंद करिस। तो चलिए, मिलती हूँ नए व्लॉग में नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।